आज मैं आपको होपोनोपोनो का एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो बहुत लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत लोग 4 लाइनें बोलते हैं रोज। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। फिर भी उनकी जिंदगी में वही एंजाइटी, वही फाइट्स, वही पैसे की टेंशन और वही सेल्फ सेबोटाज चलता रहता है। और फिर एक दिन वो एक खतरनाक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि होपोनोपोनो मेरे लिए काम नहीं करता। अब यहां मैं आपको साफ साफ ये बताना चाहता हूं कि होपोनोपोनो फेल नहीं होता, हम उसे गलत तरीके से यूज कर रहे होते हैं। तो आज मैं आपको वो 3 चीजें सिखाऊंगा जो अगर आप मिस कर रहे हो तो सिर्फ आई एम सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। मान लो एक इंसान है, उसका नाम रख लेते हैं रोहित। रोहित बहुत ही मेहनती है, काम में रिस्पॉन्सिबल भी है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है। उसका माइंड हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो पकड़ लेता है। किसी भी अथॉरिटी फिगर का मैसेज आता है तो वो अंदर से डर जाता है। घर में बात थोड़ी सी भी शार्प हो जाए तो उसके अंदर इंस्टेंटली ट्रिगर हो जाता है कुछ। और पैसे की बात आते ही तो वो गिल्ट और फियर में चला जाता है। अब रोहित ने होपोनोपोनो शुरू किया। वो सिंसियरली करता भी है, दिन में कई बार बोलता है, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद वो यही बोलता है कि मैं कर तो रहा हूं, फिर भी लाइफ वही की वही है। यहीं से नेक्स्ट लेवल शुरू होता है। मैंने रोहित से सवाल पूछा कि जब तुम्हारा ट्रिगर होता है, उसी मोमेंट में तुम क्लीन करते हो या बस रूटीन में बोल देते हो? और रोहित का जवाब वही था जो 90% लोग करते हैं। मैं बस बोल देता हूं, कभी भी, जब भी टाइम मिले। बस यही थी वो पहली मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 1, होपोनोपोनो को एक मंत्र बना दिया है लोगों ने। देखो, होपोनोपोनो कोई जनरल चैंटिंग नहीं है कि बस बोल दिया और काम हो गया। एडवांस लेवल पर रूल कुछ और हैं। रूल ये है कि क्लीनिंग ऑलवेज हैपेंस ऑन ट्रिगर। क्या मतलब है इसका भैया? मतलब जैसे ही आपके अंदर रिएक्शन उठे, फियर, एंगर, शेम, जेलसी या फिर पैनिक, उसी पल आप क्लीन करते हो। रोहित को मैंने ये लाइन सिखाई कि मैं सिचुएशन को क्लीन नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अंदर के एक रिएक्शन को क्लीन कर रहा हूं। फिर मैंने उसको एक 30 सेकेंड का एक ऐसा तरीका दिया जो आप भी यूज कर सकते हो। आप पहले अपने अंदर बोलो, अभी मेरे अंदर कौन सा फियर उठ रहा है। फिर उसको नोटिस करो कि बॉडी में वो कहाँ पे है। चेस्ट पे है, थ्रोट पे है या स्टमक पे है। फिर धीरे धीरे 4 लाइंस बोलो। बस इतना सा बदलाव अगर कर लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यही बदलाव, यही चेंज रोहित ने किया, और रोहित का माइंड पहली बार शांत हो गया, क्योंकि अब वो रियल चीज क्लीन कर रहा था, विच इज रिएक्शन, नॉट द सिम्टम। मिस्टेक 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेल्फ ब्लेम समझ लेना। अब यहां पे लोग ना एकदम उल्टा समझते हैं इस चीज को। होपनोपनो पे मैं जिम्मेदार हूं का मतलब ये नहीं है कि मेरी गलती है या मैं ही खराब हूं, नहीं। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका सही मतलब यह है कि मेरे सिस्टम में कोई ऐसा पुराना डेटा एक्टिवेट हुआ है, कोई ऐसी पुरानी मेमोरी एक्टिवेट हुई है, और मैं उसे क्लीन कर सकता हूं। मैं रोहित से यही कहता था हमेशा कि बॉस का मैसेज ट्रिगर नहीं है, ट्रिगर तुम्हारे अंदर एक ओल्ड फियर है। और फिर मैंने रोहित के साथ एक डीप क्वेश्चन पूछा, क्या, कि तुम्हें कब पहली बार अथॉरिटी से डर लगना शुरू हुआ था? रोहित थोड़ी देर के लिए तो चुप हो गया। फिर वो मुझसे बोला दबी आवाज में, स्कूल टीचर्स और मेरे पापा। बस यहीं से गेम खुल जाता है। रोहित बॉस से नहीं डर रहा था, वो अपने पुराने एक्सपीरियंस का डेटा रीप्ले कर रहा था। और यही समझ आते ही उसका गिल्ट निकल गया, क्योंकि अब वो ब्लेम नहीं कर रहा है, अब वो पैटर्न देख रहा है। और यही मैं अपनी वर्कशॉप में सिखाता हूं कि कैसे आपको अपना पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न ढूंढ लोगे, रूट कॉज पता लग गया आपको, उसे सही करना बहुत आसान है। तो आपको याद रखना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू पावर, इट्स नॉट इक्वल टू सेल्फ ब्लेम। मिस्टेक नंबर 3, बॉडी को बाईपास कर रहे हो। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग सिर्फ वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन उनकी बॉडी उसी टाइम फाइट या फ्लाइट में होती है। ये ठीक वैसे ही है कि आपको कभी जैसे कि सुनसान जगह से आप जा रहे हो, तो आपको डर लगता है कि भूत भूत भूत। तो आप क्या बोलते हो? जय हनुमान ज्ञान बुद्ध सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, यही बोलते हो ना? उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी तो फियर में है, लेकिन आप माइंड से बोल रहे हो और थोड़ी देर के लिए आपको काम भी हो जाता है। बट ये सही तरीका नहीं है। आपको डर लगना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज ऐसी कोई चीज ही नहीं है।
तो जब भी बॉडी अलार्म मोड में होती है तो माइंड आपकी बात सुनता ही नहीं है। तो एडवांस लेवल पे हम इसे कैसे करते हैं, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। पहले बॉडी को आपको सेव करना है, फिर आपको क्लीन करना है। मैंने रोहित को एक 90 सेकंड का रूल दिया। कैसे? 5 बार लंबी एक्सेल करनी है, यानी इनहेल करना है 4 सेकंड्स में, एक्सेल करना है 6 से 8 सेकंड में। कैसे? लंबा एक्सेल, मुंह से सांस नहीं लेनी है, सांस नाक से लेनी है और मुंह से एक्सेल करना है लंबा। और ये 5 टाइम रिपीट करना है, उंगलियों पे लेते हुए 1 2 3 4 5 ऐसे करके। फिर हाथ को चेस्ट पे लेना है और बोलना है बार बार, मैं सेफ हूं, मैं सेफ हूं। फिर ये 4 लाइन धीरे धीरे बोलनी है। कौन सी? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। इसको भी 5 टाइम्स रिपीट करना है। देन एंड में एक और लाइन ऐड करोगे आप तो मिरेकल हो जाएगा। कैसे? मेरे अंदर जो फियर स्टक है वो रिलीज हो रहा है, मेरे अंदर जो फियर है वो रिलीज हो रहा है। रोहित ने बस यही किया और कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा चेंज आया। अब उसके पास ट्रिगर आता था बट टिकता नहीं था। पहले 2 घंटे स्टक रहता था, अब 2 मिनट में वो ठीक हो जाता है। और यही हीलिंग है। सो अगर आपको लगता है कि होपोनोपोनो काम नहीं कर रहा तो ये चेक करो ये 3 चीजें। क्या आप ट्रिगर के मोमेंट पर क्लीन कर रहे हो? क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को गिल्ट बना रहे हो? क्या आप बॉडी को रेगुलेट किए बिना वर्ड्स बोल रहे हो? अगर आप इन तीनों को सही कर लोगे तो आपको फर्क साफ दिखेगा। रिएक्शन आपका कम हो जाएगा, क्लैरिटी बढ़ जाएगी, शांति यानी पीस और ज्यादा हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि आपका सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है? मनी है, रिलेशनशिप है, करियर है, कौन सा है? और अगर आप चाहते हो कि मैं एडवांस क्लीनिंग प्रोटोकॉल दूं जिसमें ट्रिगर के हिसाब से एग्जैक्ट स्क्रिप्ट हो, तो डिस्क्रिप्शन में जो मेरी नेक्स्ट ट्रेनिंग या प्रोग्राम है वो जरूर देख लेना। हर वेडनेसडे को 8 बजे मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से एडवांस लेवल पे आपको क्लीनिंग करनी है, एडवांस लेवल पे कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में लेके आना है। मैं मिलता हूं आपसे किसी और मिस्टेक्स को लेके। ये सारी की सारी जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने अब तक 1000 लोगों के साथ काम करके पाया है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।